Hello students, welcome to our channel. This is my first video on YouTube. मैं आपको मैथ्स के सम बेसिक और ट्रिक्स दोनों वे से बताऊंगी। बेसिक आपको पता होने चाहिए और ट्रिक्स आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर बारे में। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है अनंत, यानी काउंटलेस, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल का मीनिंग क्या होता है? होल मीन्स सारे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स है वे सारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या नहीं है? 0 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आते हैं रेस्ट नंबर्स। रेस्ट नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होंगे, यानी p/q, p न्यूमिनेटर, q डिनोमिनेटर, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो नॉट 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सपोज करो मैं लिखती हूँ 7/5, तो 7/5 क्या है? रेस्ट नंबर है। 2/3 ये भी क्या है? रेस्ट नंबर है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर 0 लिखती हूँ, सपोज करो मैंने लिखा 9/0, तो 9/0 क्या हो जाएगा? एक रेस्ट नंबर नहीं होगा। 9/0 रेस्ट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9/0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी, यानी इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब 0 क्या होगा? 0 भी एक रेस्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0/1 क्या है? रेस्ट नंबर है। 0/1 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। जैसे मैंने लिखा 11, तो 11 भी क्या होगा? एक रेस्ट नंबर होगा, क्योंकि 11 को आप क्या लिख सकते हो? 11/1, यानी 11 भी एक क्या है? रेस्ट नंबर है। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो रूट की फॉर्म में होंगे, जैसे √3, √19, √23 एंड सोन, यानी जो रूट की फॉर्म में होंगे वे क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद क्या होगा? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिसमें रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों ही होंगे। अब यहाँ मैंने बताया था आपको इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होंगे 0, >0 एंड <0। इंटीजर्स 0 और राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर, ऑन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर अप टू इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स। अब 0 क्या होगा? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 पॉजिटिव भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ 17 को हम
+17 और, लेकिन 0 को आप +0 या -0 कभी नहीं लिख सकते। तो 0 ना तो प्लस की होगी और ना ही माइनस की होगी। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? विच आर डिवाइडेड बाय 2। जो 2 से डिवाइड होंगे वे नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वे नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। और ऑड नंबर्स क्या होंगे? विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड कौन से नहीं होंगे? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19 एंड सोन। यानी जो 2 से डिवाइड होंगे वे इवन नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वे ओड नंबर्स। उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भाग नहीं होती। विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर मीन्स, फैक्टर क्या होते हैं? वे नंबर जो उसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। 3 है, 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। अब जैसे 4 है, अब 4 के तो 2 फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सोन। उसके बाद है कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? वे जो प्राइम नहीं होंगे वे कंपोजिट नंबर्स होंगे, यानी विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी जो प्राइम नंबर नहीं है। द लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 4, 6, 8, 9 एंड सोन। द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 4 के कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर है। अब 6 के कितने फैक्टर होंगे? 6 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 इटसेल्फ यानी 6 से भी डिवाइड होगा। यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। उसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब को प्राइम नंबर्स वे होंगे जिनका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ इज 1, यानी जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर होगा और वो क्या होगा? 1 होगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 3 एंड 5। जो को प्राइम नंबर्स है वे हमेशा पेयर में होते हैं। 3 और 5 को प्राइम नंबर्स है। 3 और 5 दो नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? यानी 3 और 5 दोनों 1 से डिवाइड होंगे, यानी इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा? 1 होगा। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि को प्राइम नंबर्स में सिर्फ प्राइम नंबर्स का पेयर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स का ही पेयर हो। उसमें एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, जैसे 4 एंड 7। अब इसमें 4 क्या है? कंपोजिट है, और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन इनका जो एचसीएफ है, इनके बीच में जो कॉमन नंबर है वो क्या है? सिर्फ 1 है, यानी इनका एचसीएफ सिर्फ 1 है। तो 4 और 7 का पेयर भी क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। यानी को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 होगा, यानी जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, यानी उनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होगा और वो 1 होगा। उसके बाद आते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ये नाम से पता चल रहा है, ट्विन मीन्स जुड़वा, यानी ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। जैसे 3 5, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। 5 7,
इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। उसके बाद 11, 13 इनका डिफरेंस भी 2 है। तो ये सारे पेयर्स क्या है, एंड सोन, ये सारे पेयर्स ट्विन प्राइम्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।